हाय एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा थंबनेल जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे। आईसिस ने ली मॉस्को हमले की जिम्मेदारी। तो आज हम जानेंगे कि मॉस्को में कहाँ पे हमला हुआ था। जैसे कि आप सभी ये बिल्डिंग देख पा रहे होंगे तो और यहाँ की जो पुतिन प्रेसिडेंट है इनका क्या रिएक्शन है, इनकी गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है और लोग क्या बोल रहे हैं, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड इस हमले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि 134 लोगों की जान जा चुकी है और ये डेथ काउंट और ऊपर जा रहा है। और इंडिया का क्या स्टैंड है हम ये भी इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आप सभी ये तीन शख्स को वीडियो में देख सकते होंगे, ये इन्होंने हमारा मॉस्को के हमले में जिम्मेदारी ली है। ये लोग आए थे ये लोग कजाकिस्तान से बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने, ये आईसिस से थे, आईसिस से बिलोंग करते थे। इन लोगों ने क्रोकस सिटी हॉल में, जो कि रशिया में एक काफ़ी अच्छे इलाके पर, काफ़ी पोर्श इलाके में है, वहाँ पे इन्होंने एक हमले को अंजाम दिया और जिसमें 134 लोगों की अब तक जान जा चुकी है एंड 551 घायल है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि ये क्रोकस सिटी हॉल में ये अटैक हुआ मॉस्को में, जो मॉस्को का एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योर इलाका बताया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसमें वो है। तो अब रशिया, आप देखिए यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ये देखिए, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते होंगे, ये है क्रोकस सिटी हॉल। यहाँ पे ये काफी मतलब अच्छी बिल्डिंग है, काफी पॉश इलाका है एक। यहाँ पे काफी एक कॉन्सर्ट हो रहा था और कॉन्सर्ट के दौरान इन चार लोगों ने फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट किए, जिसमें काफी लोगों के, काफी निहत्थे लोगों की जान गई। और तो इस पर जो रशिया है, रशिया ने तो मतलब रशिया तो पहले कुछ बोला ही नहीं, बट जब रशिया ने सब कुछ बोला तो रशिया ने मतलब बोला कि वी आर एट द वॉर। एंड उन्होंने सीधा सीधा यूक्रेन को ये बोला कि अगर हमें एक भी मतलब कोई सबूत भी मिल गया कि तुम्हारा इससे रिमोटली कनेक्शन भी है, तुम्हारा इससे ऑनलाइन कनेक्शन भी है, तो हम पूरा यूक्रेन तबाह कर देंगे एंड हम आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी को ये लोकेशन बता दी है, ये रहा हमारा क्रोकस सिटी हॉल। एंड ये देखिए, ये मोस्कवा रिवर है। ये इतने अच्छे इलाके, मतलब पोर्श इलाके में था ये। ये हमारा क्रोकस सिटी हॉल। यहाँ पे आतंकवादियों ने घुसकर मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को मारा है। एंड इंडिया इंडिया का भी इस पे मतलब इंडिया ने भी, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया था कि वी स्टैंड विद रशिया एंड हम मतलब टेररिस्ट के मतलब खिलाफ हैं, ये सब मतलब बोला था। तो इस जो अटैक की है, इस अटैक की जिम्मेदारी लिया आइसिस खुरासन। तो चलिए आज हम जरा जानते हैं कि आइसिस खुरासन है क्या और ये मतलब क्यों रशिया के पीछे पड़ा हुआ है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आइसिस की फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो अब क्या होता है, ये बात है जब हमारा यूएस हमारा इराक की इन्वेजन करता है। इन्वेजन इन द सेंस एक ऑपरेशन चलाता है सद्दाम हुसैन को मारने का। सद्दाम हुसैन, ये मतलब ये वाली स्टोरी काफी लंबी है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, देन आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। तो सद्दाम हुसैन को जब ये मार देते हैं, सक्सेसफुली किल्ड, अपना ऑपरेशन कर देते हैं, तो अब ये क्या करते हैं, वेट अ मिनट। तो अब जब ये सद्दाम हुसैन को 2003 में मार देते हैं, तो अब सद्दाम हुसैन एक काफी ताकतवर लीडर था जिसने इराक और जो मतलब उसकी नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज थी, उसको बांध कर रखा था। सब लोग उसकी सुनते थे, मतलब काफी ज्यादा वो था। देन क्या होता है कि वहां पे एक मतलब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है थ्रोन पर, कि अब कौन इराक पर राज करेगा। जो इराक पर राज करेगा वो सीरिया, ईरान, इन सब देशों में राज करेगा। सीधी सी बात है, जो इराक पे राज करेगा वो यहाँ, वो मतलब इस स्टेट में पूरा राज करेगा, मतलब इसकी पूरी पूरे रीजन में राज करेगा। तो क्या होता है, सद्दाम हुसैन को तो यूएस मार देता है, पर ये क्या करते हैं, ये जो यहाँ की इराक की आर्मी है, जो यहाँ की इराक की, मान लीजिए कोई जो हमारी फोर्स थी, उसे ये करार दे देते हैं कि इराक की आर्मी नहीं है, ये तो सद्दाम हुसैन की पर्सनल मतलब आर्मी है, तो हम इसे निकाल देंगे। तो क्या होता है, उस आर्मी में मतलब बहुत ही ज्यादा लोग, मतलब मेजोरिटी, हमारे मेजोरिटी सुन्नी मुस्लिम होते हैं। तो वो सुन्नी मुस्लिम क्या करते हैं, अलकायदा इन इराक, अलकायदा इन इराक पर आएंगे हम लोग। अलकायदा इन इराक, देखिए ये इसकी थी जकारवी, तो जकारकवी, तो इसकी थी ये। तो ये मतलब
ये इसकी थी अलकायदा इन इराक। शुरू में अलकायदा इन इराक ही था उसका नाम। देन उसके बाद आईसिस हुए। तो अलकायदा इन इराक को ये मतलब कि, क्योंकि देखिए जब सद्दाम हुसैन को मार दी तो काफी ज्यादा लोगों ने मतलब कि उस थ्रोन को, क्योंकि जो इराक पर, जिसने इराक पर राज कर लिया वो कर लिया। और ये यूएस आर्मी ने तो रिट्रीट कर ही लिया था वहां से। रिट्रीट इन्होंने जैसे ही इसको मारा तो ये वापस चले गए सीधा छोड़कर, किसी को कुछ नहीं बनाया, किसी को कुछ नहीं बनाया। तो क्या होता है कि 2003 में ही सुन्नी मुस्लिम थे जो, वो काफी ज्यादा मेजोरिटी में थे, बड़े बड़े पदों पर थे, ऑफिसर लेवल पर थे। तो वो सारे क्या करते हैं, अलकायदा इन इराक, जो कि जकारवी थी, जरकावी की थी, तो फिर इसकी मतलब कि ये ज्वाइन कर लेते हैं, इसका अलकायदा ज्वाइन कर लेते हैं। देन जो शिया मुस्लिम है वो क्या करते हैं, वो हमारा यूएस आर्मी, जब यूएस आर्मी वापस आ जाती है, जब यूएस आर्मी देखती है तो फिर से मतलब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ गई है, तो यूएस आर्मी वापस से आ जाती है। एंड जो हमारे शिया मुस्लिम थे जो थोड़े नीचे नीचे पदों पर थे, वो यहाँ पे यूएस आर्मी का साथ देने लग जाते हैं, टू एलिमिनेट अलकायदा इन इराक। और ये काफी लंबी फाइट चलती है। देन ये जकारबी जरकावी को मार देते हैं एयर स्ट्राइक में 2006 में। देन उसके बाद इनका एक नया लीडर आता है, अबू अल मसूद, अबू अयूब अल मसारी। तो ये जब आता है तो ये हमारा क्रिएशन ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इराक करता है। ये आईएसआई का, आईएस, ये आईएसआई का, जैसे कि आप सभी इस वीडियो में देख सकते हो, ये इस्लामिक स्टेट इन इराक का वो करता है। इसको भी 2010 में मार दिया जाता है। तब एक नया लीडर, आई होप आप सभी ने इसकी वीडियो देखी ही होगी। तब ये न्यू लीडर आता है जिसका नाम है अबू बकर अल बगदादी। आप सभी ने ये नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। और ये क्या करता है, ये हम हाथ जो मतलब कि, देखिए जब इसको मार देते हैं ना मसारी को, तो ये मतलब कि अब क्या होता है कि वहां पे मतलब काफी ज्यादा मतलब कि जो लोग भी तंग हो जाते हैं। तो लोग भी यूएस का साथ देने लग जाते हैं इराक में, जो वहाँ के लोकल्स होते हैं। तो ये बगदादी को वहां से भागना पड़ता है और ये चला जाता है सीरिया। जब ये सीरिया जाता है ना, वहां पे शुरू हो जाती है सीरिया वो सिविल वॉर। सीरिया में शुरू हो गई सिविल वॉर। तो सिविल वॉर हो गई मतलब कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब कि कुछ लोग जिहादी आवाज उठा रहे थे कि हमारा शरिया कानून होना चाहिए, कि हमें पावर चाहिए। तो ये ज्वाइन कर लेता है उन जिहादीस के साथ। और जब ये उन जिहादीस के साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो ये काफी मतलब कि एक इसका मतलब कि अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। एक मतलब कि अप ट्रेंड इसका शुरू हो जाता है उसके बाद। तब ये इतनी मतलब हाई पावर पर पहुंचता है, इतना ज्यादा मतलब कत्लेआम मचाता है। तो फिर अब क्या होता है, 2014 में तो इसने हद ही मचा दी थी। एंड इसने जो मोसूल है, हमारी इराक की जो सबसे बड़ी सिटी है, जैसे कि आप सभी ये देख सकते होंगे, ये मोसूल है। तो यहाँ पे ये पूरा कैप्चर कर लेता है। और ये काफी बड़ा इराक का एरिया, ये आप जो ब्लैक रीजन में ये देख सकते होंगे, ये इराक का एरिया इसने कैप्चर कर लिया था। और ये और ज्यादा कैप्चर करता रहा था धीरे 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 धीरे, इराक का, सीरिया का। तो ये सारे मतलब कि एरिए ये कैप्चर करता गया, कैप्चर करता गया। और इसने आईसिस का वो कर दिया, काफी बड़ी बड़ी सिटीज, राका, मोसूल, तो ये सारी मतलब कि इसने कैप्चर की। तो फिर क्या होता है, तो यूएस यहाँ पे भी मतलब ऑपरेशंस वगैरह करता रहता है। एंड ये बगदादी को मतलब कि बगदादी को मार देते हैं इन 2019। तो उसके बाद थोड़ा इनका डाउनफॉल सा शुरू हो जाता है 2019 के बाद। नहीं तो जो इनका गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड वैसे कहना सही नहीं होगा, जो इनका मतलब कि पीक टाइम था वो था 2014 से 2019। तो उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाया। एंड मतलब कि इनकी मांग तो यही है कि इस्लामिक स्टेट बनाओ एंड इस्लामिक लॉ के अनुसार सब हो। तो अब क्या होता है कि ये खुरासन कौन है, ये आईएसएस के, आप सभी ने काफी न्यूज में सुना होगा कि रशिया मतलब एम्बेसी, रशिया में जो भी आज अटैक हुए वो इन पर हुआ है। एक्चुअली क्या है, जो हमारा आप सभी आई होप इस वीडियो में देख सक रहे होंगे, ये हमारा जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे आईएसएस के काफी ज्यादा है। ये आईसिस के मतलब कि काफी ज्यादा है। इसकी तालिबान से भी इतनी नहीं बनती है, इन्होंने तालिबान पर भी अटैक किया हुआ है कई बार। तो ये जो आइसिस के है, ये खुरासन है। तो ये ज्यादा एक्टिव है आपका ये वाला, जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है।
जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला, तो ये माना जाता है कि ये कजाकिस्तान से आए थे। कजाकिस्तान ये रहा दुशानबे इसकी राजधानी। तो माना जाता है कि ये लोग यहाँ से आए थे, एंड मतलब इनका जो ओरिजिन है वो यहाँ से था। इस वाली आइसिस खुरासन से था। तो ये क्या मतलब कि अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे ये रशिया कैसे हो गया। आप सभी को पता होगा कि हमारी ये कंट्रीज हैं, इनमें मुस्लिम मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब कि ये मानते हैं कि पुतिन ने हम, क्योंकि पुतिन ही है इतने टाइम से तो राष्ट्रपति वहाँ का, तो इन्होंने ये मानना है कि पुतिन ने हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा ओप्रेस किया है, हमें हमारे पास कोई राइट नहीं है, तो हम पूरे रीजन में इस्लामिक लॉ पहुंचाना चाहते हैं, ताकि पूरे रीजन में इस्लामिक लॉ शरिया कानून आए, एंड सब कुछ इस्लामिक लॉ के अनुसार हो, एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये मतलब कि इनकी ये है, और पुतिन ये होने नहीं दे रहा है, इसीलिए ये रशियन एम्बेसी में जो काबुल में थी 2022 में, उस पर हमला करते हैं। जो रशियन एम्बेसी है उस पर हमला किया था इन्होंने काबुल में। एंड इन्होंने मतलब कि जो यूएस का है, ये यूएस के भी दुश्मन है एंड रशिया के भी दुश्मन है। इन्होंने ही जब हमारे यूएस मतलब कि ट्रू यूएस यूनाइटेड स्टेट जब हमारा अफगानिस्तान से रिट्रीट कर रहा था, तो इन्होंने मतलब कि उन ट्रूप्स पर भी, एंड उसमें 10 से 11 लोगों की जान गई थी। तो ये यूएस की भी एक मतलब वो बहुत बड़ा दुश्मन है आईसिस। तो इन्होंने ये किया था। एंड मैंने आप सभी को जैसे बता ही दिया कि खुरासान मतलब कि एक मतलब सेंट्रल एशिया में ज़्यादा वो है, और ये चाहता है इसका ये वाला जो मैप आप जब सभी देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में क्यों है इसका मैप। इसकी ये मंशा है, इसका ये फ्यूचर है। ये देखिए जैसे कि या आप सभी देख रहे होंगे गोल ऑफ आइसिस, कि हम इस इन पूरी स्टेट, ये पूरी स्टेट का नाम खुरासन होगा, खुरासन। इस पूरी स्टेट में आतंक फैला के इस पूरे रीजन में इस्लामिक वो कर देंगे। और हालांकि ये इंडिया के भी दुश्मन है। अभी अभी असम में भी आईसिस मतलब एक चीफ पाया गया है, जो मतलब इंडियन एक ब्रांच वो करता था, होल्ड करता था, ब्रांच का चीफ था, तो उसको भी पकड़ा गया है असम में। तो ये आईसी से काफी मतलब बड़ा खतरा है। आप सभी ने देख ही लिया होगा कि 140 से ज्यादा लोगों की इन्होंने जान ले लिया, निहत्थे लोगों की, वो भी किसी आर्मी की नहीं, निहत्थे लोगों की। तो अब इसके बाद इंडिया ने बोला, ये देखिए, ये देखिए, इंडिया स्टैंड्स इन solidarity with the government and the people of the Russian Federation in this hour of grief। तो ये बोला। चलिए, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।